सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा टॉपिक है अब की बार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पिछले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कवर किया आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आज पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। पिछले वीडियो में बात करें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, अब हम बात करें क्यूब रूट यूनिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी को ना वन की क्यूब रूट कैसे लेते हैं, देखो यार, ठीक है। हमें पता है कोई भी नंबर जेड स्क्वायर अगर 1 है तो उसकी गलती दो रूट्स होती है, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, है ना, ठीक है। तो हमें ये बात पता है, लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे जेड क्यूब आ जाए, तो ढंग से लिखे तो उसको जेड क्यूब आ जाए। हमें बचपन से क्या है कि जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1, तो जेड क्यूब इक्वल टू 1 तो जेड इज टू 1, ये बात सिखाई जाती है। लेकिन ये बात इनकम्प्लीट है। आप खुद सोचो, अगर कोई क्यूब रूट चढ़ी हुई है तो कहते अगर यहाँ पर कहते कि पावर स्क्वायर में थी तो दो रूट्स आ रही थी, है ना। जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल की उतनी हमारे पास क्या आता है, रूट्स आती है। तो यहाँ पे कहते हैं इसकी कितनी पावर्स है 3, तो इसके यहाँ पे कितनी रूट्स होएगी 3। समझो इस बात को, ठीक है। तो इसके अलावा 1 सिर्फ जेड इक्वल टू 1 नहीं आएगा, ये आंसर इनकम्प्लीट है। हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और देखो अब थोड़ा अच्छे से लिखते कैसे मैं कहना चाहता हूँ, समझो। जेड क्यूब अगर दे रखा है 1 तो मैं इसको लेके जाऊंगा इधर, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये 1 को 1 का क्यूब लिख दूंगा, बड़ी बात नहीं है। तो ये आ जाएगा जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे लिखा मैंने ये आइडेंटिटी से। क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है, मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई, ठीक है। इसके बाद या तो ये रूट 0 हो सकती है या ये पर्टिकुलर फैक्टर 0 हो सकता है। तो इसके बाद देखो कैसे बात बनती है। तो z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी ओर से देखे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगी वैल्यू z इज इक्वल्स टू 1। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आएगी कौन सी, जो हम बाकी दो रूट्स आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कौन सी वैल्यू जाएगी, डिस्क्रिमिनेंट रूल से निकालूंगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/2 इंटू 1। कौन सा रूल लगा रहा हूँ पता होगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रूट्स कैसे निकालते थे। की दो रूट्स आती थी अल्फा बीटा, तो हम निकालते थे अल्फा बीटा को माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, ठीक है। तो हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करके लगाते थे। मैंने वही प्रिंसिपल यहाँ लगाया, डिस्क्रिमिनेंट रूल, ठीक है। और ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस, तो अंडर रूट -3 अपॉन 2, यह आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास आ गई 3 रूट्स, एक आ गई, रब कर दूँ इसको मैं, ठीक है। अब इसको रख देते रब, और हमारे पास आ गई 3 रूट्स। कौन सी 3 रूट्स, देखो एक ये दोनों और एक इधर से ये। तो चलो पूरा मिटा देते, ठीक है। और तो जेड क्यूब इक्वल टू 1 की, तो जेड की वैल्यू हो सकती है या तो 1 या -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, या फिर -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, कहते हैं इसकी 3 वैल्यूज आएगी क्योंकि क्यूब रूट थी, एक रियल वैल्यू आएगी, बाकी 2 इमेजिनरी वैल्यूज होगी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली वैल्यूज होगी, ठीक है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब देखो इसकी रूट्स को बुक्स में कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूँ। इसको लिखते हैं ओमेगा और इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी से बात करेंगे, आप इसका स्क्वायर करके देखोगे वो यही बनेगा, ठीक है। तो वो बड़ी बात नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी हम अपन लिखते हैं, चलो प्रॉपर्टीज पे जल्दी से चलते हैं। होपफुली हम नोट कर ली होगी बातें, ठीक है। नोट कर ली तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट कर लो। कर लिया नोट, चलो जी आ जाओ। आओ पढ़ते हैं अब क्यूब रूट यूनिटी की प्रॉपर्टीज, आ जाओ। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी सिमिलर होती है। पहली प्रॉपर्टी जो हमने आयोटा की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर नहीं याद
तो पहला लेक्चर देख के आओ, इंट्रोडक्शन टू आयोटा वाला, ठीक है। क्या होती है प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये बात हमें याद रखनी है। फिर एक नोट लिखेंगे हम, नोट ये होगा टू फाइंड हाई पावर्स ऑफ ओमेगा डिवाइड द पावर, उसमें पावर को किससे डिवाइड करते थे आयोटा में, 4 से, और जो रिमाइंडर आता था हमारी नेट पावर होती थी। इसमें हम डिवाइड द पावर बाय 3 एंड द रिमाइंडर इज द नेट पावर। समझ आई बात। टू फाइंड हाई पावर्स ओमेगा डिवाइड द पावर बाय 3 एंड द रिमाइंडर इज द नेट पावर। कैसे, लेट से आपको कही ओमेगा की पावर 1000 या 100 ले लेते, चलो ओमेगा की पावर 100, तो आप क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 1, तो वही इसका आंसर, ओमेगा की पावर 1। ठीक है, समझा कि होपफुली बात। तो ये हो गया मेरी पहली प्रॉपर्टी। इसका चलते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी पर। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सम है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ जेड क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी इसकी जो सम था इनका, यानी कि 1 एक रूट थी, दूसरी ओमेगा थी और तीसरी ओमेगा स्क्वायर थी, इन रूट्स का सम इज ऑलवेज 0। ठीक है, प्रूफ चाहते हो तो मैं प्रूफ के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं सारे प्रूफ्स कवर नहीं कर सकता यार। ठीक है, अगर इसका प्रूफ चाहते हो तो। तीसरा होता है ओमेगा क्यूब, हमने पढ़ लिया 1 प्लस ये पढ़ लिया। ठीक है, तो एक तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। याद रखना इस बात को। ये तो देखो यहीं से निकल जाएगी बात। ठीक है, इसका कोई लंबा चौड़ा प्रूफ नहीं है। कहाँ करके दिखाऊँ, यहाँ वाला साइड वाला रब कर दूँ, होपफुली आप नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो जी, देखो ओमेगा क्यूब क्या है 1, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 1, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैंने ओमेगा क्यूब को ब्रेक किया ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा में, तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई ये। अब इसी में ही अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाए तो हो जाएगी 1 बाय ओमेगा। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज के तौर पर यूज़ करी है। ठीक है, अब आ जाओ एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लो चाहो तो। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रहे होंगे। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर बात कहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। ओके, लेट्स स्टार्ट द अनदर वन। अब हमने बात पढ़ ली अगर जेड क्यूब इक्वल टू 1 की, अगर जेड क्यूब -1 हो तो क्या होगा, समझना इस बात को आराम से। तो इसकी जो रूट्स होगी ना, बेसिकली इसकी 3 रूट्स जो आएगी वो हो जाएगी एक -1, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस साइन आगे आ जाएगा और बाकी सारा एज इट इज का एज इट इज। एक और तरीके करते और भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे सपोज 8 आ जाए, सिर्फ 8 आ जाए, तो कैसे करेंगे अपन, देखो जेड क्यूब की एक रूट क्या होती है, 2 होती है, ये तो पता ही हमें। दूसरी में 2 तो जोड़ो, साथ में ओमेगा और जोड़ दो। तीसरी रूट के अंदर फिर 2 जोड़ो, ओमेगा स्क्वायर और जोड़ दो। तो क्या कहते हैं, एक हमें पता है ना रियल वैल्यू रूट क्या होती है, 2 होती है ना। रियल वैल्यू रूट जेड क्यूब इक्वल टू का 8 है और जेड इक्वल टू 8 पावर 1/3, तो उसकी रियल वैल्यू तो 2 ही आती है ना सिर्फ। तो बाकी में आपको 2 ही लिखना है, लेकिन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और जोड़ देना है। ठीक है, इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन लाया हो आपके लिए, वो आपको सॉल्व करना है और फिर सब कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। लेकिन ये आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है, जो आपकी पहली रियल वैल्यू रूट आ रही है उससे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे हमें रियल वैल्यू रूट क्या आई थी, 2 आई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई किया, और ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 2 ओमेगा और ये बन गया 2। ठीक है, चलो जी, प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई हो तो मैं साइड हो जाता हूँ 2 मिनट। चलो जी, आ जाओ अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इसके बाद अपन, हमारी अगली प्रॉपर्टी कहती है सिंपल सी बात, देखो हमारी कौन सा नंबर की प्रॉपर्टी है, हमने 4 प्रॉपर्टी से डिस्कस कर चुके हैं, 5 नंबर की प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर्टी कहती है 1 +
ओमेगा एन प्लस ओमेगा टाइम्स 2n। इसकी दो वैल्यूज आएगी, समझना बात को आराम से। इसकी दो वैल्यूज आएगी और डिपेंड करती है n कैसा है। समझो क्या कहने का मतलब है, ये वैल्यू 3 हो जाएगी कब, इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका प्रूफ करवाना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बात दिमाग में नहीं घुसेगी। इसका मुश्किल से प्रूफ करवाना पड़ेगा। 0 हो जाएगी कब, जब n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। इसका प्रूफ मुझे करवाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, आ जाओ समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस 1, n जब मल्टीपल है 3 का। समझो केस 1 लेंगे व्हेन, आसान भाषा में लिखते हैं n इज इक्वल्स टू 3k। k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझो इस बात को। यहां पे पुट करते हैं, n की जगह 3k रखूंगा और यहां पर रखूंगा तो 6k आ जाएगा। ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ओमेगा 3 स्टार्टिंग प्रॉपर्टी बताई थी 1 होता है, सो ये आ जाएगा 1 की पावर k, फिर 1 की पावर 2k। तो 1 की पावर कुछ भी रेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 + 1 + 1 विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, समझ आ गया। n = 3 की कैसे लेके हमने इसकी वैल्यू हमेशा, यानी कि n का मल्टीपल कभी भी आपको दे रखा हो 3 की टर्म्स में, तो उसका आंसर हमेशा आएगा 3, 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n का। ठीक है, अब आ जाओ हम चलते हैं, अगर n मल्टीपल नहीं है 3 का तो क्या हो सकता है। n अगर मल्टीपल नहीं है 3 का, नोट कर लिया आपने, होपफुली मैं मान के चल रहा हूँ आप नोट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ बीच में। 1 2 3 4 5, चलो लेट्स स्टार्ट। अब बस इसी केस में थोड़े से परिवर्तन, कैसे परिवर्तन देखते हैं। तो अगर n 3k नहीं है और n 3 का मल्टीपल नहीं है, आम भाषा में बोले तो अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या है n, तो या तो n हो सकता है 3k + 1 और n हो सकता है 3k, समझो बात को, +2। 3k + 1 और 3k + 2। अब 3k + 3 के बच्चे लिखना चाहते हो 3k + 3 भी लिख दो। यार दोस्त देखो 3k + 3 का पता क्या मामला होता है, जब मैं 3k + 3 लिखूंगा ना, कि बच्चे दिमाग में डाउट आएगा 3k + 3 क्यों नहीं लिखा, तो k + 1 जब 3 कॉमन लूँगा तो ये देखो यार वो 3 जो है ना बेसिकली गलते बाहर कॉमन निकल के 3 का मल्टीपल ही बन गया है। 3 × k + 1 ये 3 का मल्टीपल ही तो होगा, तो इसलिए मैं वैल्यूज लूँगा 2, n = 3k + 1 और n = 3k + 2। आ जाओ सबसे पहले 3k + 1 के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लेट तो यह आ जाएगा 1 + ओमेगा 3k + 1 और इधर 3k + 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, (6k + 2) तोड़ देते इसको, ऐसे तोड़ा जा सकता है इसको आराम से। ओमेगा की पावर 3k, ये तो 1 ही है भाई। अभी इसी कहते ना ओमेगा की पावर 3 क्या होती है 1, तो k तो बस 1 है ही। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे, ओमेगा की पावर 6k को आप अलग से ले लो चाहो तो, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा²। और सेकंड प्रॉपर्टी बनाई थी 1 + ओमेगा + ओमेगा² क्या होता है 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या 0। अब ये तुमने एक केस लिया n = 3k + 1, n = 3k + 2 कौन लेगा, हम ही लेंगे। ठीक है, तो चलो जी उस केस को पढ़ लेते हैं। अब आ जाओ, अब हम केस लेंगे 3k + 2 के साथ, तो इसी में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी और मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से बस यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में दिक्कत आएगी, लेट n = 3k + 2। आगे देखो ये क्वेश्चन में आसान है पार्ट प्रूफ करने के लिए 3k + 2। ठीक है, अब क्या हम क्या ले रहे हैं 3k + 2। तो आज सीखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 1 + ओमेगा 3k + 2 + ओमेगा 2 × 3k + 2
1 प्लस ओमेगा 3 के ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 के ओमेगा 4। ठीक है, मैंने यहाँ 6 के प्लस 4 आएगा, मैंने इसको स्टार्टिंग में ब्रेक कर लिया, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 4। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर को 3 से डिवाइड करो, स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में बताया 3 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही नेट पावर है, तो रिमाइंडर आ जाएगा नेट 1 इसका। ठीक है, क्या रिमाइंडर आ जाएगा, नेट 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझ रहे बात को, तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरीके से करके दिखाया, 3 के प्लस 1 से भी 3 के प्लस 2 से भी ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता प्रॉपर्टी ज़िंदगी में कभी भूलोगे यार। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसका प्रूफ करवाया, बाकी शायद मे भी आपको इंपॉर्टेंट तो वो भी है बट वो आपको मुँह ज़बानी याद रहेगी, ये आपको मुँह ज़बानी याद नहीं रहेगी, इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा प्रूफ बता दिया और मैं साइड हो चुका हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नोट्स तो बाकी दूंगा ही। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी नोट करना है या नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस है ये। आ जाओ, अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अब, तो मैं रब कर देता हूँ। मैं सारा रब कर देता हूँ, है ना, ताकि अब हम थोड़ा फ्री स्पेस से काम कर सके। चलो आ जाओ, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी मैं भूल गया, फिर 6 थी ना इसके बाद। हाँ, 6 प्रॉपर्टी कहती है, अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब। आ जाओ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को अभी निकालना सीखा था, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना सीखा था। ठीक है, अब सीखो, सुनो, इसके कुछ रूट्स बनेंगे अच्छे से और वो बन जाएंगे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। हाँ ठीक, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसका हो जाता है ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट, सॉरी गाइस, थोड़ा फ़ोन वगैरह आ गया था, है ना, तो अब कंटिन्यू करते हैं। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब दिमाग में आ रहा होगा ये ऐसा क्यों, समझो बात को, कैसे ऐसे हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो और बी ओमेगा क्यूब, तो बी स्क्वायर भी आएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए बी कॉमन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, प्लस में आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप थोड़ा इसको ढंग से देखो, निहारो, इसलिए मैंने कुछ स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखवाया था ताकि आपका आंसर आ जाए और जल्दी से आइडेंटिफाई कर सको। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम ऐसे भी इन फैक्टर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन में बड़ा हेल्पफुल होता है ये ऐसे लिखना। ठीक, ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, बेसिकली सेकंड वन है ना, मैं थर्ड वन बोल गया गलती से, बट डोंट माइंड इट। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बोलो भाई इसको कैसे करेगी, सिमिलर पैटर्न से ही अपन करेंगे इसको, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगली जो हम थर्ड पढ़ने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, होपफुल आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका जो करना चाहो कर लो यार। ठीक है, बट हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नोट्स है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ये बातें कि आपको एक प्रेशर ना बने, हाँ यार मुझे नोट करना है साथ के साथ। ठीक है, आप बिंदास अपना बैठो और नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करो। आ जाओ यार दोस्तों, अब इसको करते ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करें। तो यार दोस्त हमने एक चीज़ पढ़ी थी,
एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या कहती है, वो कहती है कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही लिखते थे हम, ठीक है जी। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी एक तरफ करा, और इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं सुई सीख लो अब तुम, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, या फिर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, नोट करना होता आपको। सो लेट्स सी दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि क्यूब टू यूनिटी को अगर हम यानी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अगर हम एक सर्कल, एक यूनिट रेडियस के सर्कल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वो कहाँ लाई करेगा, इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलेगा। लेट्स सी दिस प्रॉपर्टी। तो अगर मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश करूँ जो कि यूनिट रेडियस का है, ठीक है, बेसिकली वाई लिखूँ या इसको इमेजिनरी एक्सिस लिखूँ तो वो बेटर है ना, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो पहली बात ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ठीक है। क्या होता है आपका रियल एक्सिस, ये क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस, राइट, ओके। तो आपकी 3 रूट्स आपके पास, एक है 1, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। क्या वैल्यूज याद है, या बिल्कुल प्रॉपर्टीज में खो गए हो इसलिए ओमेगा की वैल्यू याद नहीं है। देखो पहली प्रॉपर्टी होती है -1/2 प्लस, पहले ओमेगा की वैल्यू होती है ये, इसकी वैल्यू होती है ये, तो 1 का लाई करेगा। ये देखो मैंने तुम्हें सब सिखा रखा है कि इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं। तो 1 को 1,0 करके लिखेंगे तो 1 कहीं यहाँ लाई करेगा, इसका मतलब है ना। और ओमेगा की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1/2 √3/2, कहाँ लाई करेगा, x नेगेटिव वाई पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में, और वो यहाँ लाई करेगा ओमेगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो -1/2 -√3/2, दोनों नेगेटिव यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये एक मिनट, वर्टिसेस पर क्या आ रहा है, देखो यार एक ट्रायंगल बन गया। ये किस टाइप का ट्रायंगल है भाई बोलो, देखने में कैसा ट्रायंगल लग रहा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इस एंगल की और यहाँ से इसको जोड़ूं तो ये एंगल आपस में कितना बनता है, 120 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री, है ना। होपफुली मैं सही बना रहा हूँ, 120 सही है ना डायग्राम मेरा, बिल्कुल करेक्ट है मेरा डायग्राम, ठीक है। और यहाँ से भी 120, ठीक है। तो तीनों गलत चीज़ें 120 डिग्री की होती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। और होपफुली मुझे लग रहा है वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मैं इसको जल्दी वाइंड अप करके ख़त्म करूँगा, ठीक है। मुझे भी करते इतना शौक नहीं होता कि आपको एक लंबा कंटेंट दूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट भी ना आए, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि आपको हमेशा एक कम गलते कंटेंट के अंदर, मतलब कम जो मैं ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूँ, ये मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं जल्दी से। मैं क्वेश्चन लाया हूँ, जल्दी से लिखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। हम इसको हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन की, ठीक। सॉल्व द इक्वेशन x - 1 क्यूब प्लस 8 = 0 इन द सेट C ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज जल्दी करते हैं इसको, जल्दी आ जाओ। देखो कैसे करें इसको हम, x - 1 का क्यूब इज नथिंग बट -8, तो x - 1 = -8 पावर 1/3, जिससे मुझे 3 आंसर्स मिलेंगे एज यूजुअल। मैंने बताया था -8 के बाद 1/3 क्या होता है, -2, पहली चीज़ याद रखना। उसका ओमेगा स्क्वायर ही लगेगा, लेकिन इसका रियल पार्ट चिपक जाएगा, बस ये बताया था आपको, ठीक है। तो x - 1 की वैल्यू हो जाएगी
x माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी या तो -2 या -2 ओमेगा या -2 ओमेगा स्क्वायर। तो जब x माइनस वन की वैल्यू -2 होगी तो यह आ जाएगा 1 - 2 यानी कि -1। तो एक आंसर ये आ गया। अब x माइनस वन की वैल्यू -2 ओमेगा होगी तो x आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा। वहीं तीसरी ओर x माइनस वन की वैल्यू -2 ओमेगा स्क्वायर होएगी तो यह आ जाएगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज आ रही है इसकी, ठीक है। आपको जहाँ पेपर में तीनों वैल्यूज दिखे आप उसको खटाक से टिक मार देना, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। मैं दूसरा एग्जांपल लिख करके इसको खत्म करते इस टॉपिक को, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लूँ। z प्लस जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z पावर 100 प्लस z पावर -100। कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को, कैसे करें? 2 मिनट स्क्रीन को आप पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक। मैं मान के चलो आपने पॉज कर लिया होगा और आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, तो मैं अब इसको करने जा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं ना। तो यहाँ अगर मैं जेड स्टेप फेंक दूंगा, स्टार्टिंग करी थी जब मैंने इंट्रोडक्शन करी थी तो मैंने बताया था z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की 2 रूट्स निकलवाई थी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जब मैं प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपली माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रख देना, ठीक है। जब इस वाले प्लस की जगह जो z का कोफिशिएंट है वहाँ पे प्लस की जगह z के कोफिशिएंट पे माइनस आ जाए तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपकी 2 वैल्यूज आ गई, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि z या तो माइनस ओमेगा हो सकता है या माइनस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, आपको z की दोनों वैल्यूज पता है, ओमेगा या ओमेगा माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो चलो करते हैं। तो आ जाओ यार, z की पावर 100 तो ओमेगा की पावर 100 या फिर माइनस ओमेगा की पावर 100 का यूज है, ठीक है। मैं यहाँ पे z की वैल्यू को ले रहा हूँ अभी फिलहाल माइनस ओमेगा, मैं दोनों से करके दिखा दूंगा, दोनों सेम आंसर आएगा। और इधर से आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर -100, तो माइनस की पावर इवन तो वही हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 100 बचेगी सिर्फ, है ना। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 100। तो ओमेगा की पावर 100 क्या होता है भाई, ओमेगा की पावर 100 होता है आई थिंक ओमेगा, है ना, सिर्फ ओमेगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ओमेगा ही बन जाएगा। तो 1/ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, पढ़ाया था, रेसिप्रोकल ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1। कैसे भाई -1, तो ये प्रॉपर्टी हमने याद रखी थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा या नहीं होगा, वही लिखा है, ठीक है। ये होगी तब जब z की वैल्यू माइनस ओमेगा लिया। अगर z की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लूँ तो क्या तब भी ये आंसर आएगा, ओमेगा की पावर 200 प्लस 1/ओमेगा की पावर 200। माइनस की पावर तो कहता है इवन है, तो वो तो समझ रहे हो ना, खत्म हो जाएगी। माइनस की पावर इवन नंबर हमेशा प्लस बन जाती है, ठीक है। तो ओमेगा की पावर 200, रिमाइंडर बचेगा और 2। 1/ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा, तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 होता है, ठीक है। नोट करना चाहो तो कर लो यार। ठीक है, नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो यार इसी के साथ करते हैं हम अपना क्यूबिक यूनिटी वाला लेक्चर भी कर रहे हैं समाप्त, ठीक है। इसके बाद मेरे पास ढेर सारे टॉपिक्स और मैंने तैयार कर रखे कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिगार्डिंग की पूरी सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लास्ट में हम 2019, 2020 और 2021 के प्रैक्टिस सेट भी निपटा रहे होंगे इसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो यार स्टे ट्यून्ड विद मी, ठीक है, एंड हैव ए नाइस डे।